हेलो, नमस्कार। सभी का स्वागत है अपना डिजिटल अड्डा पे। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई क्राइम स्टोरी लेकर उपस्थित हूँ और ये स्टोरी एक बार फिर सावधान करती है उन माता-पिता को जिनके घर में कोई जवान बेटा या बेटी मौजूद है। तो घटना की स्टार्टिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि हाल ही में घटी ये घटना उत्तर प्रदेश के जिला बांदा की है। घटना घटित होती है बदौसा थाना क्षेत्र में। यहाँ पर एक परिवार रहता है ठाकुरों का और उसी गांव में एक परिवार रहता है वर्मा का। ठाकुरों की एक लड़की होती है जिसका नाम रहता है शिवानी, जिसकी उम्र होती है 19 साल। वहीं ललित वर्मा नाम का एक युवक उसी गांव में रहता है। दोनों में काफी दिनों से चोरी छुपे प्रेम प्रसंग पनप रहा होता है। घर वालों को इसकी भनक नहीं लगती, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे गांव में चर्चाएं होने लगती हैं और घर वालों की इस बात की जानकारी लगती है, सबके अलग-अलग तरीके से बदनामी से बचने की अपनी-अपनी कवायद शुरू हो जाती है। वहीं शिवानी के पिता शिवानी को समझाते हैं कि हमारे और उनके बीच जातिगत मतभेद बहुत ज़्यादा हैं और हम उन गलियों से गुजरते भी नहीं हैं, जिस बारे में तुम एक नए हमसफ़र की तलाश के बारे में सोच रही हो। लड़की को समझ नहीं आता और अंततः ललित वर्मा और शिवानी चौहान दोनों 18 मई 2026 को भागकर शादी कर लेते हैं। जब ये दोनों घर में नहीं पाए जाते, गांव में कोई खोज खबर इनकी नहीं मिलती है, फिर इनकी तलाश शुरू हो जाती है। पुलिस को इत्तला की जाती है, घर वाले कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि हमारी लड़की गायब है और शक जाहिर करते हैं कि शायद इस लड़के ने किडनैप किया है, क्योंकि घर वाले अक्सर किडनैपिंग की ही कंप्लेन नोट कराते हैं। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है और लड़की की और लड़के की दोनों की तलाश तेज कर दी जाती है। भाग कर दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करते हैं ये पास में ही पड़ने वाले चित्रकूट धाम के एक मंदिर में। जो भी बांदा जिले के आसपास के रहने वाले हैं या क्षेत्र के कहीं के भी रहने वाले हैं, उन्हें पता ही होगा कि चित्रकूट एक बड़ी धर्म नगरी है और वहीं इन दोनों ने जाकर शादी कर ली, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बाहरी लोग आते हैं और बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं। ऐसे में लोगों को पहचान पाना या देखा जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये लोग रहने लगते हैं, कुछ टाइम व्यतीत हो जाता है और लगभग 3 महीने के बाद धीरे-धीरे जो समय है वह 3 महीने बीत जाता है और फिर पता लगता है पुलिस को कि यह लोग एमपी के बरौंधा क्षेत्र में रह रहे हैं। पुलिस को किसी मुखबिर से पता लगता है या परिवार का कोई सदस्य इसकी जानकारी देता है पुलिस को। कैसे भी करके ये पता लग जाता है कि ये लोग बरौंधा एमपी में रह रहे हैं किराए के कमरे पे। पुलिस वहां पहुंचती है, दोनों को वहां से अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद उन्हें थाने लाया जाता है, बांदा कोतवाली। ये लोग बांदा कोतवाली पहुंचते हैं, वहां पे दोनों के परिजन भी बुलाए जाते हैं। शिवानी का पिता भी वहां पहुंचता है और अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये आम बात होती है जब लड़का और लड़की भागने के बाद बरामद हो जाते हैं, तो पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद घर वालों की बात समझ में आ जाए इनके और ये अपना फैसला बदल लें। हालांकि दोनों ही बालिग थे, यहाँ पे नाबालिग केस नहीं था। पुलिस का काम होता है कि दोनों को सुरक्षा के साथ अलग रहने की आज़ादी मिले, लेकिन फिर भी एक बार पुलिस कहीं ना कहीं प्रयास करती है कि हो सकता है वे 3 महीने साथ ले रह लिए, इनका जो एक सपना था, एक ख्वाब था, जो ज़्यादातर भागने से पहले कपल से जोड़े कर रहता है, जो उनकी यौन इच्छाएं रहती हैं, हो सकता है इनकी भरपाई हो गई हो और ये अब अपने फैसले को छोड़ दें और अपने अपने माँ बाप के साथ रहें और या फिर घर वालों की बात माने, क्योंकि एक ही गांव में इस तरह के रिश्ते होना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल वही बात हो जाती है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। शिवानी चौहान और ललित वर्मा दोनों की रिश्तेदारी गांव में होना लगभग लगभग इम्पॉसिबल और नामुमकिन ही था। तो शिवानी के पिता ने समझाया अपनी बेटी को, वहीं बेटी मानने से इनकार करने लगी। उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि वह घर नहीं जाएगी और ललित वर्मा के साथ ही रहेगी। पिता है, समझाते समझाते उसे थोड़ा बहुत गुस्सा आया और काफ़ी उसने हाथ पैर जोड़े, बेटी को मनाने की कोशिश की। बोला, जो हो गया सो हो गया, मैं तुम्हारी शादी कहीं और करा दूंगा या कहीं अलग रखूंगा,
और मेरी गाँव में बहुत बेइज्जती होगी, गाँव के और समाज के लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। अब जब किसी बाप के ऊपर ऐसी सिचुएशन होती है, तो उसे भी कुछ ऐसा करना होता है, जिससे गाँव में वह सर उठा के तो चल सके। क्योंकि बेइज्जती का तमाचा तो उसके गाल पे पड़ चुका, उसकी खुद की औलाद ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। अगर यही बाप अपनी बेटी को थोड़ा और अच्छे से समझता, पहले से कुछ सतर्क रहता, तो शायद घटना वहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन गाँव में अक्सर किसानी और मज़दूरी का बोझ, पैसे कमाने की टेंशन और रोज़गारी की तलाश में अधिकतर एक निम्न वर्ग का किसान शायद इतना ध्यान नहीं रख सकता कि उसकी संतानें आज के आधुनिक दौर में मोबाइल का किस हद तक इस्तेमाल करके क्या कर रही हैं। तो काफ़ी देर समझाया पिता ने, जब उसे लगा कि यह लड़की शायद अब मानने वाली नहीं है, तो उसने एक खतरनाक कदम उठाया। वह अपने साथ एक चाकू लेके आया था बड़े साइज़ का, जिसको उसने अपनी बॉडी पे छिपा रखा था। हालाँकि इसमें थोड़ा पुलिस की भी लापरवाही है, क्योंकि बालिग जोड़े से मिलने से पहले लोगों की तलाशी अच्छी होनी चाहिए, किसी हथियार के साथ वहाँ तक पहुँच नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लापरवाही हुई और लड़की का पिता वहाँ चाकू ले जाने में कामयाब रहा। उसने पुलिस वालों के सामने ही लड़की के ऊपर चाकुओं से कई हमले लगातार कर दिए। यह सब कुछ ही सेकंडों में हो गया। सारे पुलिस वाले परेशान, वहाँ पे तुरंत दौड़कर उन्होंने पहले तो पिता को पकड़ा, फिर उस लड़की को पकड़ा, तुरंत उसे बगल के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहाँ से उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में रिफ़र किया गया और इलाज के दौरान ही लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद पिता अरेस्ट हो जाता है, लेकिन पिता के मन में एक शांति रहती है और एक दृढ़ निश्चय दिखता है, और वो यह दिखता है कि बेटी ने तो ऐसे भी मुझे मार दिया था। मेरी मौत उसने आज से 3 महीने पहले ही कर दी थी। गाँव में मैं किसी से नज़रें मिला के बात नहीं कर सकता था। गाँव का कोई भी व्यक्ति अब मुझे शायद उस कैटेगरी से कभी नहीं देखता, जिस काबिल मैं लोगों के साथ रहकर समाज की इज़्ज़त पाने के लायक था। शायद लोग अब मुझे छूना बंद कर दें या पानी छूना बंद कर दें, या मेरा गाँव में जो भी आदर-सम्मान है या जो परिवारों में निमंत्रण होते हैं, शादी-विवाह में बुलौआ-चलौआ होता है, शायद सब बंद हो जाएगा। यह सोच के अंदर ही अंदर वह बाप काफ़ी टूट गया था। लेकिन जब उसने खुद की बेटी को मार दिया, तो उसके अंदर कहीं न कहीं ये विश्वास ज़रूर आया होगा कि अब वही लोग कम से कम इतना तो कहेंगे कि इसने अपनी शान और इज़्ज़त के लिए, अपने समाज के लिए बेटी को ही दुनिया से हटा दिया। और वह घटना ऐसी जगह की जहाँ पे करना लगभग-लगभग किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। तो इज़्ज़त सब कुछ है, बच्चों को समझना चाहिए कि बाप की इज़्ज़त है तो सब कुछ है, बाप की इज़्ज़त नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसे में जो भी नवयुवक हमारे इस वीडियो को देखें, प्यार में अंधे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नई आधुनिक सोच आप लाइए, पढ़ाई में ले आइए, एआई में ले आइए, आप साइंटिस्ट बन जाइए या किसी अच्छे एग्ज़ाम को क्रैक करके आईपीएस बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, लेकिन कम से कम इस कैटेगरी की हरकत तो ना ही करिए। और अगर करते भी हैं, तो तब तक अपने को इतना काबिल कर लीजिए कि ना तो आप उस गाँव से जुड़े रहें, ना आपको कोई जानने वाला हो। आप पहले ही एक मुकाम हासिल कर लें, दूर हो जाएँ, समाज की पहुँच से दूर हो जाएँ, हाई सोसाइटी में पहले ही पहुँच जाएँ, फिर उसके बाद कुछ भी करें, फिर लोग ध्यान नहीं देते, शहरों में सब चलता रहता है। लेकिन गाँव में अगर आप अपने पिताजी को इस कदर बेइज़्ज़त करते हैं, तो उससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये घटना बांदा जिले की थी, जो मैंने बताई, हाल ही में ये घटना हुई है। और इसका जो भी आगे का न्यू अपडेट होगा, जो भी जानकारी होगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं किसी दूसरी क्राइम कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।